बाप। नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज की महाभारत कथा थोड़ी देरी से होगी क्योंकि आज मुझे ही यह कथा सुनानी है। हमारे आचार्य का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा हमने आज सुबह रामचरितमानस की गोष्ठी भी नहीं लगाई है। और अब चूंकि महाभारत कथा को लगभग 1 वर्ष पूरे होने वाले हैं, इस शारदीय नवरात्र को 1 वर्ष पूरे हो जाएंगे और इसमें हमने कभी कोई कोताही नहीं की, इसलिए आज हमें आदेश हुआ आचार्य के द्वारा कि महाभारत की कथा तो आपको बढ़ानी होगी। तो मैं आप लोगों के बीच हूं। पिछली कथा हमने छोड़ी थी जब शांतनु और गंगा का मिलन हो जाता है, वाणी ग्रहण हो जाता है, विवाह हो जाता है, एक के बाद एक 7 पुत्र होते हैं और गंगा उन सभी को अपनी धार में छोड़ आती हैं। शांतनु अपने कलेजे पर पत्थर रखकर उन सभी को जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन दिया था, वह वचनबद्ध थे कि गंगा कुछ भी करेंगी, वह कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब 8वें पुत्र को वह बहाने जाती हैं तो शांतनु खुद को रोक नहीं पाते। वह पूछते हैं कि गंगा ये क्या कर रही है, और तब गंगा पलटती हैं, कहती हैं महाराज जब आपने मेरा पाणी ग्रहण किया था, जब आपने विवाह किया था, तो आप तो कुछ नहीं बोले, आपने वचन दिया था, अब आप क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि विधि का विधान था कि 8 वसु जिनको वशिष्ठ के शाप से मृत्यु लोक में आना था, 8वें वसु का शाप दीर्घकालीन था और उनका अपराध भी ज्यादा था, इसलिए उनको और भी ज्यादा समय तक पृथ्वी लोक में रहना है। और जब हम जानेंगे कि वह वसु कौन थे तो हमें समझ में आएगा कि वह शाप कितना कठोर था, क्योंकि वह वसु थे देवव्रत गांगेय भीष्म, और वह अपने पूरे कुल का विनाश शरशैया पर लेट कर देखते रहे। इससे बड़ी यंत्रणा और क्या हो, और ये उनका शाप। लेकिन हमने ययाति की कहानी सुनी, हमने शर्मिष्ठा की कहानी सुनी, हमने नहुष की कहानी सुनी। पूरे महाभारत में आप देखिए तो काम अर्थ धर्म मोक्ष सब के मिले जुले रंग रूप सब आते हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि हम पढ़ते ही नहीं है। इसीलिए एक लुच्चा लफंगा हरामखोर राहुल गांधी खड़ा होता है और वह कहता है कि मनुस्मृति स्त्रियों को बॉन्डेज में रखने का कारण, जबकि उस अभागे को, उस नीच को, उस शठ को, उस पामर को पता नहीं है कि जिस मनुस्मृति के जिस श्लोक की वह बात कर रहा है वह प्रक्षिप्त हो या नहीं हो। उसी अध्याय में 10 श्लोक ऐसे हैं जहां पर नारियों की प्रशंसा, अवमानना और उनको परिवार के लिए एकदम आवश्यक बताया गया है, कुल के लिए आवश्यक बताया गया। लेकिन वो हरामखोर, वह नीच, वह दुराचारी यह नहीं बोलेगा। ऊपर से वह दुष्ट अपने मंच पर जिस जिहादन को लेकर खड़ा है, उसके जिसने तंबू कनात लगा रखा है पूरे चेहरे पर, जो कनात वाली है, उस कुरान को वो कुछ नहीं बोलेगा। जो कहता है कि महिलाएं खेती हैं, औरतें खेती हैं, जो कहता है, जो कुरान कहता है कि 2 औरतों की गवाही मतलब 1 पुरुष के बराबर, जो कुरान महिलाओं को पीटने की बात करता है, जो कुरान वाजिबुल कत्ल बताता है, उसकी हिम्मत नहीं है, उसकी औकात नहीं है। लेकिन हम हिंदू पढ़ते नहीं है। उसके सामने 10,000 हिंदू लड़कियां खड़े होकर ताली बजाती हैं। अफसोस, शर्म, धिक्कार। उसमें से एक भी ऐसी नारी नहीं निकलती है जो उस हरामखोर के मुंह पर चप्पल रसीद कर सके, जूता मार सके, जो खड़े होकर कहता है कि मनुस्मृति को जलाने दे। तू कुरान के बारे में ऐसी बात करेगा राहुल? तेरे बाइबल के बारे में ऐसी बात करेगा? नहीं करेगा। लेकिन वह करेगा क्योंकि वह जानता है कि हिंदू अनपढ़ है, हिंदुओं ने अपना ग्रंथ ही नहीं पढ़ा। इसीलिए यह महाभारत कथा चाहे कितनी भी विपदाएं आए, हम लोग इसको लगातार जारी रखें। तो साहब
8वें वसु को लेकर गंगा चली जाती हैं और कहती हैं कि मैं इसे एक योग्य पुरुष बनाकर तुम्हें सौंपूंगी। पुरुष तो नहीं, योग्य युवा बनाकर वह लाती है। देवव्रत नाम होता है, परम वीर, परम धनुर्धारी, गौरवशाली, जिसके वक्षस्थलों में, जिसके वक्षस्थल विशाल है, जिसके भुजदंडों में सारा संसार तोला जा सकता है, वह देवव्रत वापस आता है और अपने पिता के साथ रहने लगता है। और अब यहां से महाभारत की पांडुवंश की कथा शुरू होती है। यहीं पर कृष्ण द्वैपायन व्यास आते हैं, यहीं माता सत्यवती आती हैं, यहीं शांतनु आते हैं, यहीं ऋषि पाराशर आते हैं। सत्यवती यहां कैसे आती है? क्योंकि शांतनु गंगा के वियोग में है, पुत्र आ गए हैं, लेकिन गंगा का वियोग सहा नहीं जा रहा है, क्योंकि गंगा की शर्त यही थी कि आप टोकेंगे तो मैं चली जाऊं। टहल रहे हैं नदी के तट और एक मछुआरन जा रही है नाव खेते हुए। मैं आज की भाषा में बात कर रहा हूं। और वह मछुआरन कौन है? सत्यवती है। दिव्य गंधा है वह, उसके शरीर से दिव्य सुगंध आती है और वह नाव खे रही है, चप्पू चल रहा है। नथुनों में पहले सुगंध आती है, फिर गीत के, फिर किंकिणियों का मधुर स्वर होता है, पाजेब की रुंझुन होती है। और शांतनु देखते हैं कि सामने सत्यवती नाव चला रही। आह, वो जो लव एट फर्स्ट साइट है, युवा मित्र इसको जानेंगे, वो होता है। नाव पर चढ़ जाते हैं, बातचीत चलती है और लव एट फर्स्ट साइट प्रेम में बदल जाता है। लेकिन यहां रुकिए, यहां से पहले चलते हैं कि वह दिव्य गंधा कैसे होती है, कौन है वह लड़की। मछुआरों के राजा की पुत्री है सत्यवती, क्योंकि सत्य का आचरण करती है। लेकिन मछली के बीच बीच में रह रह के उसके शरीर से मत्स्य की गंध आने लगती है, इसलिए उसका नाम तब होता है मत्स्य गंधा। एक दिन उसकी नाव में ऋषि पाराशर बैठते हैं, और ऋषि हो या मुनि हो, ऋषि से ऐसा नहीं समझना है कि उनको यौन से विरक्ति हो गई है, नहीं। ऋषि मतलब वैज्ञानिक, ऋषि मतलब शोधकर्ता, ऋषि मतलब रिसर्चर। ऋषि है, मुनि है, वैरागी है, तमाम तरह के शब्द हैं हमारे यहां और हर एक शब्द का अलग अलग मतलब है। इन शब्दों पर भी जाएंगे किसी एक एपिसोड में कि जब ऋषि ही था तो मुनि क्यों है, वनवासी क्यों है, फिर अवधूत क्यों है, फिर वैराग्य क्यों है, तमाम चीजें। तो ऋषि पाराशर बैठते हैं उस नौका में, सत्यवती से उसका परिचय पूछते हैं, मत्स्यगंधा से, और काम जागृत होता है। कितनी सहज बात है। महाभारत में देखिए, काम आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है, इसको कभी भी टैबू नहीं बनाया है हमारी संस्कृति ने। भला हो उन रेगिस्तानी म्लेच्छों का, भला हो यूरोप के बर्बर खंड वाले हमलावरों का, कि ये सब कुछ टैबू बन गया, हम अपने आप को भूल गए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पहला धर्म है, फिर अर्थ, तब काम आता है, उसके बाद मोक्ष आता है। काम के बाद की सीढ़ी बस मोक्ष ही है। इस पर भी सोचिए, इस पर भी बात कीजिए। हमारे खजुराहो के मंदिर हैं, हमारी तमाम चीजें हैं, बाहरी दीवारों पर आप देखेंगे भित्तियां हैं, शिल्प कलाएं हैं, सब में काम कलाएं, अजंता है, एलोरा है, सब जगह। गर्भगृह में नहीं है,
आंतरिक दीवारों पर नहीं। क्यों नहीं? बाहर क्यों है? और एक से एक आसन है। कामसूत्र पूरा का पूरा उकेड़ दिया गया है। पशुओं के साथ मैथुन है, उसके भी चित्रण है। कौन लोग करते थे, कैसे लोग करते थे। समलैंगिकता है, आज की डेट में जिसे थ्रीसम फोरसम बोलते हैं, उसका भी चित्रण है। क्यों था, कैसे था, इस पर सोचना चाहिए। लेकिन यह टैबू नहीं था, यह बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उच्छृंखल भी नहीं था। समाज के कुछ नियम का है, कुछ कानून थे, कुछ बातें थी। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी जानते हैं? स्त्री की, हाँ, वो एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, पिंक वाली, नो मीन्स नो। तो स्त्री ने अगर कह दिया ना तो ना, तो पराशर भी बैठे हैं, बड़े ऋषि हैं, बड़े मुनि हैं, बड़ा सम्मान है, कुछ भी मांगेंगे दे देना पड़ेगा। लेकिन वह सत्यवती से उसकी इच्छा पूछते हैं, कहते हैं कि मेरा मन है तुम्हारे साथ संयोग करूं, तुम बताओ। सत्यवती कहती हैं कि मैं तो तुम्हारी, आप करके चले जाएंगे, उसके बाद मेरा क्या होगा, और मुझमें आपको क्या है, मैं तो मत्स्यगंधा हूं। इस तरह की बातचीत होती है। पराशर कहते हैं कि तुम आज से मत्स्यगंधा तो हो ही नहीं, आज से तुम दिव्य गंधा हो, योजन गंधा हो। 1 योजन तक तुम्हारी सुगंध जाएगी, तुम्हारे शरीर की सुगंध। और रहा तुम्हारेपन का सवाल, अक्षत यौवना रहोगी तुम मेरे साथ समागम के बावजूद। और ये हमने महाभारत में पहले भी देखा है। क्या जादू है, क्या साइंस है, सोचिए। मजाक बना सकते हैं, हंस सकते हैं, मखौल उड़ा सकते हैं, लेकिन सोच भी सकते हैं। क्यों माधवी की कथा आती है महाभारत में, 4 बार 4 जगह पर वो भेजी जाती है, और अक्षत यौवना होती है, और अंत में जब स्वयंवर होता है तो सबको रिजेक्ट कर देती है। कहती है कि अब तो उससे लौ लगा, परम ब्रह्म से, अब ये पुरुष किसी काम के नहीं। पराशर मना लेते हैं, और उस संयोग से जो पुत्र होता है वो भी अद्भुत होता है, जिसने हमें महाभारत दिया, जिसने हमें गीता दी, जिसने हमें पुराण दिए, जिसने हमें वेद दी, वह था महर्षि वेदव्यास। और उनका बचपन का नाम है कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण इसलिए क्योंकि काले रंग के हैं, द्वैपायन इसलिए क्योंकि द्वीप पर हुए हैं। पाराशर और सत्यवती का संयोग द्वीप पर हुआ है, तो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। जब वेदों को इकट्ठा किया, उनकी संहिता की, तो नाम पड़ गया वेदव्यास। अब यहां से आगे बढ़, यहां तक की कथा आपने जान ली। वही सरस्वती शांतनु को दिखती है, और फिर से वही काम, वासना, ये जो चीज है गुरु, ये तो बड़ी कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, कामनाथ मत मोह सब, नाथ नरक के पंथ। सबसे पहला नंबर काम को देते। कबीर दास लिख के चले जाते हैं कि जिस नारी की छाया पड़ते ही भुजंग अंधा हो जाता है, उसकी छाया में जब तुम दिन रात रहोगे तो क्या होगा। कबीर का ये दोहा आपको कोई नहीं बताएगा, नारीवादी, प्रगतिशील, नंद फंद देवानंद, कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उनको तुलसीदास को रिग्रेसिव साबित करना है। कबीर दास के दर्जनों दोहे नारी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही होंगी।
कि आप उसको सुनकर बावले हो जाएंगे। लेकिन प्रगतिशीलता का मेयार कायम करना है। इसी शांतनु प्रपोज करते हैं, कहते हैं कि भाई तुम मुझे बहुत पसंद हो, शादी करनी। सत्यवती इस बार खुद नहीं फैसला करती हैं, उस जमाने में खुद खुद फैसला होता था। आज जो ये राहुल विंची, हरामखोर, लुच्चा, लफंगा, लबाड़, इस हरामखोर को पता नहीं है कि बाइबल में एक भी उदाहरण नहीं है स्वयंवर के, और हमारे यहां स्वयंवर ही होता है। हमारे यहां माता सीता खेल खेल में धनुष को इधर से उधर उठा के रख देती हैं, तो पण रखा जाता है। पण मतलब शुल्क, वीर्य शुल्क रखा जाता है कि भाई इस धनुष पर जो कंचा कस देगा वही शादी करेगा। कई जगह पर वीर शुल्क नहीं होता था, वो होता था कि भाई लड़की आएगी, देखेगी, जो पसंद होगा उसको चुनेगी। हमारे धर्म को, हमारी बातों को इतनी बार गाली दी जाती है और हम सुनते रहते हैं। एक जन्नाटेदार थप्पड़ हमारे हाथ से नहीं निकलता उस अभागे राहुल विंची के लिए, हमारे मुंह से एक जोरदार गाली नहीं निकलती है उस लबाड़ के लिए। लेकिन खैर, वो भेज देती है अपने पिता के पास, दासराज के पास। पिता कहते हैं कि ठीक है साहब, आप राजा हैं, आपकी बात कैसे टाली जाएगी, लेकिन एक शर्त। क्या शर्त? तो सत्यवती से जो पुत्र आपका होगा वही कुरुवंश की गद्दी पर बैठेगा। मछुआरा आदमी था, बिजनेसमैन था, दिमाग लगा दिया। शांतनु ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, देवव्रत को खारिज करना होगा, कोई बात नहीं, हटा देंगे साहब। अभी लेकिन परीक्षा बाकी थी। दूसरी शर्त कहता है दासराज की, एक और शर्त है। अब वो क्या है? तो वो शर्त ये है कि देवव्रत से पैदा हुई संतानें इस गद्दी पर कभी भी, आपने तो कह दिया, देवव्रत ने मान लिया, उसकी संतानों ने कल को आक्रमण कर दिया तो क्या होगा? बात सही है, 16 आने सही है। आदमी व्यापारी है, कंच बात कर रहा है, कहता है कि फिर क्या हो? शांतनु कहते हैं ये नहीं हो पाए, लौट आते हैं, अपने माल लौट आते हैं और बीमार हो जाते हैं, पीले पड़ते हैं। प्रेम ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाता है। प्रेम जिस पर न जाने कितने सोनेट रचे गए, कितनी कविताएं हुई, कितने उपन्यास लिखे गए, कितने मनुष्य बावले हो गए, कितने पागल हो गए, वह प्रेम। शांतनु पागल हो गए, शांतनु छटपटा रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, लेकिन किसी से कह नहीं पा रहे। लेकिन आत्मा वही जायते पुत्र। देवव्रत देख लेते हैं कि पिता के साथ कुछ गड़बड़ है, कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है? पूछते हैं पिता से, टाल देते हैं, फिर पूछते हैं, फिर टाल देते हैं, फिर सारथी को पकड़ते हैं। महाभारत में सारथियों की बड़ी भूमिका है, रामायण में भी है। सारथी मतलब आज का ओएसडी समझ लीजिए। वह आपके बारे में, आपके परिवार से, आपके बेटों बेटियों से, पत्नी से सबसे ज्यादा जानता है। सुमंत, राजा दशरथ, संजय, धृतराष्ट्र, कृष्ण और अर्जुन। प्रभु के बारे में क्या ही कहूं।
अब सारथी फंस गया, सारथी क्या बोलेगा। फिर उसने कुछ तिकड़मबाजी की, कहा नहीं ऐसे ही है जी वो। फिर देवव्रत ने कहा कि बोलो कहाँ गए थे, तो बताया कि यहां गए थे। ये तो बताना पड़ेगा, असल बात ना बताओ लेकिन ये तो बताना पड़ेगा। जब युवराज पूछ रहे हैं कि कहाँ गए थे, तो ये तो राजाज्ञा होगी, बताना तो पड़ेगा। बताया कि साहब सत्यवती के घर गए थे। जाता है देवव्रत, 16 वर्षों का किशोर है। बाप कितने वर्षों का होगा सोच लीजिए। उसकी वासना नहीं गई है, ययाति की वासना नहीं गई है, और ये सब के सब अपने पुत्रों से अपनी वासना के लिए खर्चा मांग रहे हैं। इस पर भी सोचिएगा, क्यों महाभारतकार ने ऐसी बात लिखी, किस लिए, सोचिएगा। मैं बताऊंगा, ये सारी चीजें आएंगी। अभी तो केवल कथा कह रहे हैं, कथा की व्याख्या तो अभी शुरू भी नहीं हुई, अभी पहले एक बार कथा हो जाए, शर्तों के बारे में पता चलता है। तो देवव्रत कहते हैं बस इतनी सी बात, अगर मैं विवाह न करूं तो मेरा पुत्र नहीं होगा या पुत्री नहीं होगी, तो गद्दी पर दावा कौन करेगा, राज सिंहासन पर किस अहमक होगी। सत्यवती के पिता को भी बात समझ में आती, और तब वह घड़ी आती है जहां से देवव्रत बनते हैं भीष्म, क्योंकि भीषण प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आजन्म अविवाहित रहूं, पिता के लिए इतना बड़ा त्याग, पिता के लिए भी नहीं, पिता की वासना के लिए। और इसीलिए मुझे महाभारत में भीष्म हमेशा से बहुत कमजोर पात्र लगे, लीज लीजे से पात्र, बहुत बड़े महारथी हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं। यहाँ पिता के लिए किया, फिर भतीजे के लिए किया, धृतराष्ट्र की हर एक बकवास, फिर पोते के लिए दुर्योधन की हर एक बकवास सहते चले गए, और अंत में शर्षि। आपके पास अगर ताकत है, अगर आपके पास शक्ति, तो आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय। आपके पास सब कुछ होते हुए आप मैं सिंहासन से बंधा हुआ हूं, क्या बंधे हुए महाराज। लेकिन वह हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करते हैं और भीष्म बनते हैं, और महाराज शांतनु जी विवाह करके ले आते हैं सत्यवती को। और इसके बाद वह कहानी शुरू होती है जो टीवी सीरियल में, आपको वो गाना याद होगा पुराने लोगों को, अब तो पता नहीं कितने महाभारत बन गए हैं। कथा है पुरुषार्थ की ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ, सत्य दिग्घोषित हुआ। और उसके बाद और तमाम लाइनें। यहाँ की कथा आज यहीं रुकेगी कि शादी होती है, शादी तो खैर क्या होगी, शादी तो नहीं होती है, विवाह होता है, पाणी ग्रहण होता है, क्षमा कीजिए, विवाह होता है, सत्यवती आती हैं, और इसके बाद क्या क्या होता है थोड़ी बहुत कथा अब आप लोगों को याद आने लगी होगी। तो अगली बार फिर उसी पर चर्चा करते हैं। और कैसी लगी ये बातचीत ये जरूर बताइए, और महाभारत जरूर पढ़िए, मनुस्मृति जरूर पढ़िए, अपने धर्म ग्रंथ जरूर पढ़िए, और लोगों को पढ़वाइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली पीढ़ी में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।